हेलो वीर, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक जानकारी ले ली थी अपने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि कैसे कैसे हमारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अंग्रेजों के सामने लाया गया था नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। फिर एम एन रॉय ने बात रखी थी। फिर कैसे कांग्रेस ने फिर डिमांड अपनी बना ली थी कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने फिर अपनी डिमांड को आगे बढ़ाया था। तो ये सारा सीन हमने कल के वीडियो में देख लिया था। फिर उसके बाद कंपोजिशन भी के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया था। और हमारे हमने ये पहले डिस्कशन कर लिया था, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने ये दोनों इंट्रोडक्शन निपटा लिया था। डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली निपटा लिया था, थोड़ा बहुत कंपोजिशन देख ली थी। और आज की वीडियो में हम लोग कंपोजिशन को बारे में बहुत डिटेल समझेंगे और फंक्शनिंग देखेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। क्लियर? तो भैया अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो भैया कल की वीडियो में हमने बात भी की थी कि भैया हमारे पास कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी सीट थी, 389, यानी कि 389 सीट्स थी, जिनमें कि 292 सीट्स आई थी कहाँ से? ब्रिटिश प्रोविंसेस से आई थी, यानी कि ब्रिटिश रियासतों से आई थी। यानी कि हमारे पास 17 रियासतें थी, उनमें से 292 सीट्स आई थी। और हम लोग बात करें 565 कितने कितने 565 प्रिंसली स्टेट थे, उनमें से 93 सीट्स वहाँ से आई थी। कहाँ से? प्रिंसली स्टेट्स से। और 4 सीट्स थी वो केवल नाम मात्र की थी, जो अंग्रेज थे वो केवल देखने के लिए आए थे, यानी कि चीफ कमिश्नर रीजन से आए थे। 4 सीट्स थी। तो भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनका कोई काम ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि भैया ये तो केवल देखने आए थे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन रहा है। मेन काम इन लोगों का था कि 292 और प्लस 93 इतने लोगों का काम था। ठीक है, ये हमने कल की वीडियो में देख लिया था। अब हम लोग बात करेंगे अपने फर्दर आज की वीडियो के बारे में। तो भैया हम लोग बात करें तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि अप्रॉक्स 10 लाख लोगों में से एक सीट मिलनी थी सबको। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि 17 ब्रिटिश प्रोविडेंस से 17 ब्रिटिश प्रोविडेंस से कितनी सीटें आई थी? 292 सीटें आई थी। पर हम लोग बात करें कि जो ब्रिटिश प्रोविडेंस से सीटें आनी थी, ये भी फर्दर डिवाइडेड थी, यानी कि अलग अलग रीजनल ग्रुप्स में ये ऑर्डर डिवाइडेड थी। कैसे डिवाइडेड थी? तो हम लोग भैया एग्जाम्पल लेते हैं यूपी का। तो यानी कि यूनाइटेड प्रोविडेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो भैया इसमें कैसे कैसे पॉपुलेशन डिवाइडेड थी, तो हम लोग ये देखते हैं। तो भैया जो मेन सदस्य थे हमारे पास कितने थे? 385 थे, क्योंकि भैया 4 को तो इतना ज़्यादा कुछ करना था नहीं। तो हम लोग बात करें जैसे ब्रिटिश प्रोविडेंस थी कितनी, 17 ब्रिटिश प्रोविडेंस थी, उनमें भी भैया डिवीजन था। कैसे कैसे डिवीजन था? एग्जाम्पल लेते हैं यूनाइटेड प्रोविडेंस का। इसकी पॉपुलेशन है कितनी? 40 मिलियन। कितनी? 40 मिलियन। ठीक है, अब समझते हैं कि भैया इसमें भी भैया 2 प्रकार से कैटेगरी थी, जनरल्स और मुस्लिम्स के बीच में, यानी कि उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम को अलग से भैया सीट दे दी थी। खुद सोच के देखिए जनरल्स के अंदर कितनी सारी कैटेगरीज आ रही हैं, और मुस्लिम्स की एक अलग कैटेगरी बना दी। तो भैया हिंदू से एग्जाम्पल लें, 25 मिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है, क्रिश्चियंस की 2 मिलियन पॉपुलेशन है। और सिक्स की कितनी पॉपुलेशन? 2 मिलियन पॉपुलेशन है। बुद्धिस्ट की 1 मिलियन, जैन्स की 1 मिलियन, पारसीस की 1 मिलियन। टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास? 32 मिलियन है। कितनी है? टोटल पॉपुलेशन 32 मिलियन हमारे पास। और इन सब की जनरल कैटेगरी की, और अगर मुस्लिम्स की बात किया है तो भैया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी 8 मिलियन। ठीक है, तो अगर जनरल की सीट्स की बात किया तो भैया जनरल के पास सीट कितनी है? 32 सीट्स है। कितनी है? 32 सीट है। और खास तौर पर मुस्लिम की सीट, मुस्लिम के अकेले के पास सीट कितनी है? 8 मिलियन, 8 सीट्स हैं। क्यों भैया? खुद सोच के देखिए, 8 मिलियन लोग हैं इनके पास। तो ऐसे करके डिवीजन कर दिया था फर्दर ब्रिटिश प्रोविडेंस के अंदर, यानी कि जो 293 हमारे पास यहाँ पे हमने बात की थी, 292 सीट्स थी, इनको ही फर्दर डिवाइड कर दिया गया था जनरल्स और मुस्लिम्स के बीच में। तो भैया आपने देखा कि कैसे कैसे डिवीजन कर दिया गया था यूनाइटेड प्रोविडेंस के एग्जाम्पल की मदद से। क्लियर है इतना? तो भैया इतना पॉइंट क्लियर हो गया कैसे कैसे जो ब्रिटिश प्रोविडेंस थी वो फर्दर डिवाइडेड थी। तो भैया दूसरा पहला पॉइंट तो हमें समझ लिया था कि भैया टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी थी? 389 थी। इनमें से 292 ब्रिटिश प्रोविडेंस से आई थी, 93 प्रिंसली स्टेट से आई थी, और 4 चीफ कमिश्नर रीजन से आई थी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया था। दूसरा पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, हमने अभी डिस्कशन किया कि द मेथड ऑफ इलेक्शन वाज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वेयर वन सीट रिप्रेजेंट nearly 10 lakh people. The British provinces were divided into टू प्रिंसिपल कम्युनिटीज, यानी कि हमने अभी हाल बात की थी कि भैया जो ब्रिटिश प्रोविडेंसेस थी ये फर्दर डिवाइडेड थी भैया 2 प्रिंसिपल कम्युनिटीज के बीच में, जनरल्स और मुस्लिम्स। भैया मुस्लिम के लिए सोच के देखिए अलग से कम्युनिटी दे, अलग से उन्होंने सीट दे दी, और जनरल्स के लिए अलग सीट दे दी। तो देख रहे हो भैया होशियारपना, ऐसे ही भैया बंटवारा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में, भैया बहुत दिमाग लगाया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। अब भैया चौथा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो भैया इसको पहले स्लाइड में समझते हैं, फिर बाद में इसको पॉइंट में समझेंगे, क्योंकि इससे अच्छी तरीके से डिटेल से समझ में आता है। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करें, जब पहली बार हमारी संविधान सभा लगी, कब लगी थी वो? 9 दिसंबर 1946 को लगी थी। तब हमारे पास टोटल मेंबर कितने थे? भैया इन पार्टीशन से पहले ही बता रहा, कितने मेंबर थे?
जो काम के थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेन फंक्शन कर रहे थे, कितने थे? 385 थे, क्योंकि भैया ये जो 4 हमारे वो लोग थे, वो केवल अंग्रेज थे, उनका कुछ काम नहीं था, वो केवल देख रहे थे कैसे कैसे सीन चल रहा है, वो सब देखना काम था। टोटल मेंबर हमारे पास कितने थे? 385 थे, ठीक है। और हम लोग बात करें कि पहली जब बैठक थी तो भैया बहुत कम लोग, मतलब इतने टोटल लोग थे 385, ठीक है। और हम लोग बात करें जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को। तब हमारे पास कितने मतलब मेंबर्स थे? 299। तो भैया बाकी ये मेंबर्स गए तो गए कहाँ पे? तो भैया हम लोग बात करें बीच में ये सब वजूल हो गया था, कब हुआ था? 1947 में भैया। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारे देश का बंटवारा हुआ था। तो भैया अगर हम लोग बात करें प्रोविडेंस, अगर स्टेट्स प्रोविडेंस की बात करें, तो भैया प्रोविडेंस से पहले हमारे पास कितने मेंबर थे? 292 मेंबर थे। तो भैया जैसे ही हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो हमारे पास कितने मेंबर्स बचे? 229 मेंबर्स बचे। कितने बचे? 229 मेंबर्स बचे। और प्रिंसली स्टेट में हमारे पास कितनी रियासतें थी? प्रिंसली स्टेट से हमारे पास कितनी सीट थी? 93 सीट थी। तो भैया जब बंटवारा हुआ तो भैया जमीन टेरिटरी छोड़ के चली गई भैया, उनके पास पाकिस्तान के पास चली गई। तो भैया हमारे पास लोग कम नहीं होंगे? तो भैया लोग यहाँ पे भी प्रिंसली स्टेट में भी लोग कम हो गए। पहले 93 लोग थे, अब कितने बचे? 70 बचे। कितने बचे? 70 बचे। और टोटल लोग भैया कितने बचे? 299 बचे। तो भैया कितना डाउनफॉल देखने को मिला? 385 से लेकर सीधे कहाँ पे आ गए? 299 पे आ गए। और ये क्यों हुआ था भैया? 1947 में हो गया था पार्टीशन। क्या हुआ था? पार्टीशन हो गया था। तो भैया यहाँ पे ये तीसरा नंबर की जो स्लाइड, तीसरा, सॉरी, जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था, लेटर ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया सम टेरिटरीज वर ट्रांसफर टू पाकिस्तान, यानी कि कुछ टेरिटरीज को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था? पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिया था। इस वजह से जो हमारी टोटल नंबर की सीट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो घट कर कितनी हो गई थी? वो घट के हो गई थी अब 299। कितनी हो गई थी? 299। इतना पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो अब। पर गाइस एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि भैया जैसे मैंने आपको टोटल मेंबर बताए कि भैया 4 होंगे जो केवल काम भर के, नाम भर के थे, तो भैया ऐसा नहीं है। अगर टोटल मेंबरशिप की बात करें तो भैया 389 ही लगा के आना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा है तो 385 मत लगा के आना, 389 लगा के आना, यानी कि उन 4 मेंबर्स को भी कंसीडर करके रखना। बस इतना दिमाग में रख लेना कि भैया उन लोगों का कोई काम नहीं था, पर अगर लिखने की बारी आई तो भैया लिख तो 389 ही आना, ठीक है? क्लियर है इतना? तो भैया इसी तरह हम लोगों ने अपनी कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीट कर ली। इसके बाद भैया हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो और लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, जो कि है फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भैया फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डायरेक्टली हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो भैया फंक्शनिंग को समझने से पहले डेट समझ लेते हैं। तो भैया पहली डेट हम लोग बात करें कि पहली डेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी, ये 9 दिसंबर। तो भैया पहले मैं आपको दिखा दूं कि भैया इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करें, पहली डेट हमारी 9 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ था? इसी दिन हमारी संविधान सभा की पहली बैठक कब रखी गई थी? ये रखी गई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है? क्लियर था? और इसमें सदस्य कितने थे? भैया अभी सदस्य हमने देखे कितने सारे थे सदस्य, मतलब चुनाव इतने सारे लोगों का गया, पर सदस्य आए कितने थे? वहां पे बैठक में कितने थे? 211 सदस्य में इतने कम सदस्य क्यों आए थे? तो भैया इसका बहुत सारे कारण थे भैया। कोई तबीयत खराब हो गई, कहीं कहीं चला गया, कहीं किसी को मीटिंग पड़ गई, तो भैया इस वजह से सब लोग प्रेजेंट नहीं हो पाए। भैया कितने सदस्य थे? तो 211 सदस्य थे पहली बार जब मीटिंग हुई थी। क्लियर है? पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्यों थे ये? हम समझते हैं। क्योंकि ये पहली बार इतना बड़ा काम हो रहा था हमारे देश के लिए, इतना बड़ा काम हो रहा था, तो भैया उन्होंने कहा कि भैया जब कोई बड़ा काम होता है तो भैया किसी बड़े के यहाँ से करवाया जाता है। तो भैया इनसे कहा गया कि भैया हम आप जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो ये सबसे बुजुर्ग थे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे बुजुर्ग थे। कितने साल के थे? 74 साल के थे जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी। कितने साल के थे? 74 साल के थे। तो भैया बूढ़े थे। तो इनसे कह दिया गया कि भैया आप सम्मान के तौर पर, आप जब तक अगली बार, जब तक परमानेंट हमारा प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता है, तो भैया तब तक के लिए आप टेम्पररी प्रेसिडेंट बन जाइए, ठीक है? आपकी सम्मान के चक्कर में। तो भैया इन्हें क्या बना दिया गया? टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया 9 दिसंबर वाली मीटिंग में, जब पहली बार हमारी
जब पहली बार हमारी संविधान सभा बैठक हुई थी, उसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और ये जो तरीका है रिस्पेक्ट दिखाने का, यानी कि संविधान सभा में सबसे बड़े बुजुर्ग को बैठाया जाता है, तो ये कहाँ से हमने ये प्रथा ली थी? ये ली थी फ्रेंच में। तो फ्रेंच में ऐसा माना जाता है कि जब भी कुछ काम हो तो ये बड़े को रखा जाता है। तो पहले तो भैया फ्रेंच प्रथा के तरीके से हम लोगों ने इन्हें, सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बार टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया था। क्लियर है था? तो भैया अब बात करेंगे दूसरी डेट के बारे में। तो भैया दूसरी डेट हमारी 11 दिसंबर 1946। क्या कौन सी डेट है? 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ था? तो भैया स्थाई, अब अभी तक तो हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? टेम्पररी प्रेसिडेंट है सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अब परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद। ये लगी इनकी पिक्चर कौन सी थी? कौन बन गए थे परमानेंट प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद बन गए, ठीक है। अब भैया उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो भैया 22 प्रेसिडेंट नहीं, 22 प्रेसिडेंट्स बने थे, यानी कि दो वाइस प्रेसिडेंट बने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कौन कौन थे? ए एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी, तो भैया ये रहे हमारे एच सी मुखर्जी। और दूसरे कौन थे? वी टी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये दोनों क्या बने थे? उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और हम बात करें संवैधानिक सलाहकार। अब भैया कोई ऐसा व्यक्ति भी तो चाहिए ये संविधान की, लॉ की बहुत अच्छी जानकारी हो, कि उसे पता हो कि भैया इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना है, कैसा नहीं बनाना है। तो यानी कि संविधान सलाहकार किसे बनाया गया? बी एन रॉय को बनाया गया। किसे बनाया गया? वी एन रॉय को बनाया गया। क्लियर है इतना? तो भैया इंपॉर्टेंट डेट थी, इनमें काफी सारी पदवियां भरी गई। तो इसमें क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1940 को सबसे पहले हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उप वाइस प्रेसिडेंट बने बी टी कृष्णमाचारी और एच सी मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन बने? वी एन राव। क्लियर है इतना? इसके बाद हम लोग बात करेंगे 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। तो भैया 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। और किसने दिया था ये? किसने दिया था ये? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हु लेड द फिलोसफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन्होंने बताया था अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम लोग क्या देंगे आपको? इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट देंगे। तो भैया अब यही जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये कब हो गया था? ये पास हो गया था कौन? तो भैया पास होके क्या बन गया था? प्रियम्बल बन गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। तो इतना क्लियर हुआ? तो ये तीनों डेट क्लियर हो गई। तो भैया 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि भैया हमारी पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर को देखा था परमानेंट प्रेसिडेंट हो गए थे। और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाया गया था। किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब सामने लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तीनों डेट क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भैया 3 जून 1947 को क्या हुआ। 3 जून 1947 को भैया माउंट बैटन कौन थे? भैया माउंट बैटन के बारे में आपको पता ही होगा। तो भैया माउंट बैटन ने एक प्लान बनाया था। तो भैया इन्होंने कहा था, इन्होंने सोचा था कि भैया हम लोग क्या बनाएंगे? दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, यानी कि दो संविधान सभाओं की योजना बनाई इन्होंने। क्या की? माउंट बैटन ने प्लान बनाया कि भैया दो संविधान सभाओं को बनाएंगे ये। एक तो इंडिया के लिए होगी, एक तो पाकिस्तान के लिए होगी। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है। क्लियर हो गया इनके माइंड में। तो ये इन्होंने प्लान बना लिया अपना। और इन्होंने जो सीट की संख्या थी पहले 389 थी, यानी कि 389 थी, उसको घटाकर 299 कर दी गई। यानी कि इन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, बंटवारा होगा, तो इतनी इतनी सीट्स इंडिया के पास में आएंगी और इतनी सीट्स पाकिस्तान के पास में चली आएंगी। तो यह भारत की पहली संसद का गठन हुआ, यानी कि भारत की पहली पार्लियामेंट बनाई गई। कब बनाई गई? द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म। तो पहली पार्लियामेंट बनाई गई। और उसके फर्स्ट स्पीकर कौन थे? और जैसे कि हमें पता है स्पीकर, बिना स्पीकर के पार्लियामेंट किस काम की। तो भैया पहले स्पीकर हमारे कौन थे? पहले हमारे स्पीकर थे हमारे जीवी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। कौन है? जीवी मावलंकर कौन है? फर्स्ट स्पीकर है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। फर्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है वो? तो जीवी मावलंकर। ठीक है, क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। तो भैया इसके बाद अपनी अगली डेट पे आते हैं। तो हमारी अगली डेट है 22 जुलाई 1947। तो क्या हुआ था भैया, इस डेट को हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। क्या किया था? अपने नेशनल फ्लैग को अपनाया था। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जो तिरंगा है उसको डिज़ाइन किसने किया था, तो अगर इसकी डिज़ाइनिंग की बात की तो पिंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था, किसी गांधी जी के कहने पर। तो कब डिज़ाइन किया था? 1921 में। जब इन्होंने डिज़ाइन किया था तो पहले इन्होंने वही चरखा वगैरह
चरखा वगैरह आप लोगों ने इंडियन नेशनल फ्लैग देखा होगा, चरखा वाला वैसा फ्लैग बना हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि भैया 1947 में हम लोगों ने क्या बनाया, सॉरी 22 जुलाई को हमने क्या बना लिया, बस वही वाले में चक्र ऐड कर लिया, वही सब सेम ही था। क्लियर था? यानी अगर डिज़ाइन करने के लिए आ जाए तो भैया डिज़ाइन किसने किया था फ्लैग, अगर ये पूछ लिया है तो पिंगली वेंकैया, किसके कहने पर, गांधी जी के कहने पर पिंगली वेंकैया ने नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया था। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं अब? तो भैया इसके बाद आते हैं अपनी अगली डेट। तो भैया अगली डेट हमारी 26 नवंबर 1949। तो क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 को? तो भैया इसी दिन हमारा जो संविधान था तो वो बन के तैयार हो गया था। क्या हो गया था? बन के तैयार हो गया था। यानी कि पहली मीटिंग कब लगी थी? 9 दिसंबर 1940 को। और हमारा संविधान बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो भैया 26 नवंबर को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, पर लागू इस दिन नहीं हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो भैया क्यों हुआ था वो तो भैया हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं। तो भैया इतना बस ध्यान रखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या बन के संविधान बन के तैयार हो गया था। और 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। क्लियर है इतना? और हम लोग बात करें हमारी लास्ट और इम्पोर्टेंट डेट हमारी कब, 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को हुआ क्या था कि भैया ये लास्ट सेशन था हमारा, ठीक है। और इसी दिन हम लोग बात करें क्या हुआ था, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। क्या हुआ था? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। क्लियर है था? तो हम लोग बात करें राष्ट्रगान क्या था हमारे, भारतो भाग्य विधाता, तो बंगाली एक्सेंट किसने लिखा था ये, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रगान हमारा। कब? 1911 में। अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रगीत की, तो राष्ट्रगीत हमारा है वंदे मातरम, वंदे, तो ये कब लिखा गया था? 1875 में लिखा गया था। क्लियर है? और इसने इसी और इस दिन क्या हुआ था, और इसी दिन हम लोग बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला भारत का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। क्लियर है था? तो भैया इंपॉर्टेंट डेट थी। तो फंक्शनिंग बाकी जो बचा अपना लेक्चर, तो वो अपने कल के लेक्चर में अब कंप्लीट होगा। और आज के लेक्चर में केवल इतना ही था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अनाउंसमेंट कर दूं कि भैया आप लोग अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स वगैरह, जियोग्राफी वगैरह, वर्ल्ड जियोग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, तो ये सब के सब कंप्लीट कोर्स मैं पढ़ा चुका हूँ सबके सब। और मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं पूरे के पूरे कोर्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया गया हो, बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल मिला है आपको एग्जाम ओरिएंटेड। तो भैया सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबके लिए यूज़फुल होगा हमारा जो सिलेबस है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय।